तो चलो आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती हैं, है ना। तो हमने काफी चीज के बारे में जानकारी ली। बताया, किसी ने बताया कि इम्यूनिटी वीक होती है ना। तो बीमारी आती है जब हम मेंटली जो है क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, है ना। मेंटली सही नहीं होते तो बीमारी आती है। किसी ने बताया कि और खान पान अच्छा नहीं होता। किसी ने बताया कि हमारे बॉडी में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। और किसी ने बताया नींद अच्छी नहीं आती है ना। ये सब चीजें होती है। तो ये परफेक्ट है ना। और हम अभी बिल्कुल डिटेल में परफेक्ट टू परफेक्ट जाएंगे कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे बॉडी में जब वायरस और बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। तो क्या है, हमारा शरीर जो है एक सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना। सूक्ष्म तत्व क्या है, सेल्स है ना, उनसे मिलकर बना हुआ है। और ये जो है हमारे खाने पीने के माध्यम से या वातावरण के माध्यम से जब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस प्रवेश कर जाते हैं तो वहां से बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी बीमारी होती है वायरस और बैक्टीरिया होने से? हाँ, तो सबसे पहले लिखो सर्दी जुकाम फ्लू आदि, है ना। फ्लू में बहुत सारे आ जाते हैं, फ्लू तो बहुत सारे होते हैं। तो हमारा जब वायरस और बैक्टीरिया के माध्यम से क्या आता है, सर्दी जुकाम होती है और फ्लू होती है। और ये सर्दी जुकाम हमारे इम्यूनिटी वीक होने के कारण बनता है ना। इम्यूनिटी वीक होने का कारण बनता है। ये हो गया पहला। ठीक है। और आप लोग याद करते जाइएगा और लास्ट में पूछेंगे कि हाँ किसको किसके कारण बीमारी हुई, है ना। इसके बाद दूसरा लिखो जीवाणु संक्रमण। जीवाणु। और ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, जीवाणुओं के माध्यम से जो होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं मालूम है? जो निर्जीव और सजीव दोनों में उपस्थित होते हैं। जीवाणु ऐसे होते हैं जो निर्जीव और सजीव दोनों में उपस्थित होते हैं। ठीक है। और जब इनका जो है, अभी ये मत सोचो हमारे अंदर जीवाणु नहीं है, हमारे बॉडी में भी जीवाणु हैं। लेकिन जब कहते नहीं है आपको, इम्यूनिटी हमारी वीक होती है उस समय जीवाणु जो है ना हावी हो जाते हैं हमारी बॉडी में तो बीमारी आ जाती है ना। तो जैसे कि कौन सी बीमारी आएगी, तपेदिक, टीबी जैसे हो गई, है ना, टाइफाइड हो गया। ये हमारी जीवाणुओं के कारण होती है, जीवाणु संक्रमण के कारण होती है बीमारी। इसके बाद आता है जीव शैली। जीव शैली मतलब जीव शैली मतलब जीवन शैली। इसको लाइफ स्टाइल कह सकते हैं, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के कारण बहुत सारी बीमारी आती है। ठीक है। तो हमारी क्या है लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, हमारी शारीरिक गतिविधियां, हमारी नींद की कमी आना और तनाव लेना, ये सभी जो है ना इससे हमारी बीमारी बढ़ती है। कौन कौन सी बीमारी होती है इससे? हृदय रोग होता है, मधुमेह होता है, मोटापा आदि। ठीक है। तो लाइफ स्टाइल की कितनी बड़ी बीमारी है आप समझ सकते हो। ये लाइफ स्टाइल एक ऐसा है जो हम अच्छी सी कोई अच्छी क्लास का पार्ट लेकर के, कोई अच्छी कम्युनिटी का पार्ट लेकर के इसको हम सुधार सुधार सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारी जो क्लास चल रही है क्या है, ये अच्छी कम्युनिटी है ना, अच्छी कम्युनिटी है ना। और यहाँ पे आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार सकते हो। यानी इससे आप क्या क्या सही कर सकते हो, अपने हृदय रोग और अपना मोटापा, मधुमेह मतलब डायबिटीज, है ना, ये सारी बीमारियां आप यहाँ से सही कर सकते हो अगर आप ये वो किया। ठीक है। तो इसके बाद लिखो अनुवांशिकी, हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, अनुवांशिकी बीमारी। अनुवांशिकी मतलब वो बोलते हैं हमारे दादा को थी, दादा के दादा को थी, पापा को थी, इस तरह से बोलते नहीं है। ये माता पिता के संतान में स्थानांतरित होती है, यानी उनके जीन्स में बार बार होती रहती है ना। तो एक बीपी है और डायबिटीज है, ये भी एक अनुवांशिक है। ठीक है, अनुवांशिक है ये बीमारी। पर ये अभी इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो दादा के परदादा या किसी के उसमें था तो हमें रहेगा, नहीं। अभी ऐसा हो गया है कि हम उसको सही कर सकते हैं, पर हमको ऐसा लग जाता है, हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गया है, अरे वो तो हमारे पापा को भी थी, पापा के पापा को भी थी, तो वो इसलिए हमें हो गई, है ना। तो हम ऐसे दिमाग में बैठा लेते हैं, और दिमाग में जो चीज बैठ जाती है वो होके रहती है। तो ये अनुवांशिकी अभी इतनी खास वो नहीं रह गई है, शुरुआत में थी कि हाँ अनुवांशिक है तो है, क्योंकि उस समय कोई प्रचार इसके लिए वो नहीं था, रोकथाम नहीं था, है ना। अभी हो गया है, अभी कर सकते हैं। इसके बाद परवरणी, क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय, पर्यावरणीय कारक, यानी जिसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर के कारण भी बीमारी होती है, जैसे प्रदूषण को खराब होना, पानी का खराब होना, अस्वच्छता और हानिकारक रसायनों का संपर्क होना। ये बीमारियां किससे होती है? पर्यावरणीय कारकों के कारण होती है। आजकल जो है लोग बाहर निकलते ही बीमार हो जाते हैं, क्या है, पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। पर्यावरण हमारा क्या हो गया, प्रदूषित हो गया है। पानी कहीं का पी लिए, वो भी प्रदूषित हो गया है। अस्वच्छता, आजकल जो है ना, आप करके देखो, पहले को भी कोई साबुन लगाता था क्या शौच क्रिया करने के बाद? नहीं करते थे, लेकिन आज का इतना खराब हो गया है। हमारी जो ये क्ले है, मिट्टी, वो भी कितनी गंदी हो गई है। उसको भी अगर जब तक आप हाथ रख दिए और हाथ अच्छे से धोते नहीं है, सैनिटाइज नहीं करते हैं, साबुन से नहीं धोते, तब भी आपके बॉडी में वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाती है, आती है ना। ठीक है, तो ये हमारा ये कि ये पांचवा हो गया ना। अभी अब छठा लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अब बार बार सब लोग सबसे पहले आता है, इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना। इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना, ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारा एक ऐसा है सिस्टम है जिसको हमें बनाए रखना पड़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम मान के चलिए हमारे देश में लगी हुई एक फौजी सिपाही जैसे, है ना, एक फोर्स जैसे हमारे देश में लगी हुई, जो हमारी रक्षा करती है, वो फोर्स के जैसे इम्यूनिटी सिस्टम है। तो अभी क्या हुआ, अभी मान के चलो कोई दुश्मन आए या ना आए, कोई लड़ाइया हो या ना हो, फिर भी वहां पे जो सिपाही है उनको सरकार अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करती है कि नहीं, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करती है कि नहीं, करती है कि नहीं, यस या नो, करती है ना। तो अभी हमारी बॉडी में बीमारी हो या ना हो, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए अच्छी खान पान व्यवस्था करनी चाहिए ना। हमारे बॉडी के जो सिपाही हैं जिसको इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, उनको भी हमें स्ट्रांग रखने के लिए खान पान की व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए ना। और जब लॉन्ग टाइम तक हम इसको ध्यान नहीं रखते हैं, तब जाकर के हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, वीक कैसे होता है इम्यूनिटी सिस्टम, अब मैं सबको थोड़ा सा अनम्यूट कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा मेरे साथ होकर के बताना है कि कौन कौन बताएगा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्यों से वीक होता है। रेज हैंड करके बता सकते हो, अभी मैंने सबको वो कर दिया है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसे वीक होता है, यस सर। बताइए। सर जब हम टाइमली, जैसे टाइमली हम नाश्ता नहीं करेंगे, टाइमली हम लंच नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। और जो न्यूट्रिशन की धीरे धीरे वीक होगी और अपनी इम्यूनिटी पावर भी वीक होती जाएगी। यस पूनम जी, आप बिल्कुल राइट बता रहे हो, पर मालूम है आजकल लोग न्यूट्रिशन के दुश्मन हो चुके हैं। न्यूट्रिशन का नाम लेते ही उनको ऐसा लगता है कि ये कोई खराब, मतलब वो है, दवाइयां बता रहे हैं, ये कुछ ऐसा बताते हैं, यस सर, ऐसा है। है ना, और जब सर हम न्यूट्रिशन के नाम न्यूट्रिशन पे। नहीं लेते हैं, प्रॉपर नहीं न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हमें बीमारियां इफेक्ट करती हैं। जब इफेक्ट करती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, फिर हम उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक इतनी दवाएं लेते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो एडिक्टिव हो जाती हैं और फिर आखिर हम लॉन्ग टाइम। आखिर लास्ट में इम्यूनिटी, वो क्या, न्यूट्रिशन वाली गोलियां भी देते हैं, जैसे आयरन की गोली हो गई, विटामिन विटामिन की डी गोली तो, हो गई, ये क्या है, यस सर, न्यूट्रिशन व संबंधी हो गए ना। ये, बट और सर और आज के और समय मालूम में है, जो, आप तो डॉक्टर हो ना, आपको मालूम है कि वो जो दवाइयां होती, जो गोली होती है ना, वो उनकी जो बायो एबिलिटी होती है ना, वो 40 से कम होती है।
यस सर, जो सर इस समय विटामिन D3 चल रही है, उसमें गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, क्योंकि जिनको 80% महिलाओं को सर कमर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं कि आप शाम को विटामिन D3 लीजिए, कैल्सिरॉल पाउडर लीजिए। लेकिन सर कैल्सिरॉल को तो नहीं, लेकिन जो विटामिन D3 की गोली आती है, उसको सरकार ने अभी 1 हफ्ते पहले बैन लगाया हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो एडिक्शन चीजें आई हैं, बहुत मैं सारे गई, उसमें हाँ। जो शरीर को हार्मफुल कर रही हैं, वो केमिकल्स पाए गए हैं। यस, राइट राइट। अभी क्या है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं और जो मेडिकल वाली, वो ऐसे कर रही हैं अभी, क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट विटामिन डी की है ना। यस सर। अब वो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सारा दिन एसी में रहते हैं। मैं दूसरे की क्या बात करूं, मैं खुद नहीं निकलता हूँ, तो दूसरे की क्या बात करूं, है ना। तो हमें ये क्या है, ये सप्लीमेंट हमें जरूरत है कि नहीं? सर बिल्कुल जरूरत है। जरूरत है ना। तो प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना ही मिलना है सर। मिलना है। और विटामिन डी एक ऐसा, समझ लो, हमारा पौष्टिक तत्व है कि अगर ये न हमारे बॉडी में नहीं जाता है ना, तो हम बाकी के कोई भी क्या बोलते हैं, पौष्टिक तत्व जैसे विटामिन मिनरल प्रोटीन जो भी कुछ ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी में अब्जर्व नहीं होगा। जी विटामिन डी क्या करता है, हमारे सारे न्यूट्रिशन जो भी होते हैं, न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। सर। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समझ लो हो गई है। अच्छा, न्यूट्रिशन क्या होता है, कौन बताएगा? अभी पूनम जी आपका हो गया, अभी हम और से पूछेंगे, है ना। हाँ। और कौन बताएगा? पूनम जी बता देंगे तो वो बोलेंगे पूनम जी को सबसे ज्यादा आता है। कौन बताएगा? क्या होता है न्यूट्रिशन क्या होता है? पौष्टिक तत्व, न्यूट्रिशन मतलब पौष्टिक तत्व। कोई किसी को नहीं पता, खाया भी नहीं कभी। ओहो, बाप रे, इतनी बड़ी मतलब वो है ना। चलो अभी हम न्यूट्रिशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा, किसी ने पक्क से किया, कौन बताया? ऐसे करो। हाँ, शायद मयूरी जी ने बताया। मयूरी जी बताओ, हाँ, न्यूट्रिशन क्या होता है? सर मुझे भी पक्का मालूम नहीं है, बट जहाँ तक थोड़ा बहुत सुना है, हमारी बॉडी में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के अंग है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, उनका जो स्पेसिफिक खुराक होता है ना, पौष्टिक और पॉजिटिविटी के साथ वाला खुराक, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषक तत्व। और कोई बताएगा? कोई बताएगा? मैं बताऊं सर? अरे हाँ भाई, अच्छा आप भी बताओगे, हाँ बताओ, अच्छा। न्यूट्रिशन उस बोलते हैं सर, जिससे हम अपने बॉडी में प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स और सीरियल्स और कार्बोहाइड्रेट्स, सारी सारी चीजों को एक क्वांटिटी में लेना, बॉडी के अनुसार एक क्वांटिटी में लेना, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करे, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। हम्म, बहुत सही बताया आपने। हम अभी सिंपल चलते हैं। आपके घर में गाड़ी है क्या पूनम जी? यस सर, यस सर। हाँ, गाड़ी है। गाड़ी में आपको पता है क्या, दो तरह के ऑयल पड़ते हैं, फ्यूल की जरूरत होती है सर, पेट्रोल और है ना। डीजल। दो तरह के ऑयल पड़ते हैं, ऑयल छोड़िए, तो ऑयल मतलब ऑयल जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गए, ऑयल में आते हैं ना। जी सर। तो वैसे आपके गाड़ी में कौन से दो ऐसे ऑयल हैं जो पड़ते हैं, पता है क्या किसी को? सबके यहाँ गाड़ियां तो होगी, सर टू व्हीलर हो गए, फोर व्हीलर हो गए ना किसी के पास। यस सर, पेट्रोल होता है सर, और फिर वो उसको मेन में टाइम पे सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ता है। हाँ, मतलब अभी अब मैं बता देता हूँ। एक तो ऑयल होता है जिसको बोलते हैं ये डीजल, डीजल पेट्रोल होता है। अभी डीजल पेट्रोल क्या करता है, ये हमारी किसी किसी एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी एनर्जी के लिए होता है ना, एनर्जी क्रिएट करने के लिए होता है, एनर्जी क्रिएट करने के लिए होता है। और इसके अंदर एक और ऑयल होता है जिसको बोलते हैं इंजन ऑयल। सुना है क्या इंजन ऑयल के बारे में? यस सर। सुना है क्या जिसको इंजन ऑयल के मोबिल बारे ऑयल में? बोलते हैं। है। यस सर। इंजन ऑयल का काम क्या है? एनीबॉडी बताओ भाई, खाली पूनम जी बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। इंजन ऑयल का काम क्या है? सर गाड़ी को एनीबॉडी? चलाने के लिए।
ऑयल गाड़ी को जो गाड़ी को चलाने के लिए जो है हमारे पास डीजल पेट्रोल है, वो गाड़ी को चलाता है, लेकिन एक इंजन ऑयल होता है, वो काम क्या करता है? इंजन ऑयल इंजन को मतलब लुब्रिकेटिंग करता है और उसको स्मूथली काम करने में उसको हेल्प करता है। रिलीज करता राइट है। राइट राइट, बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत सही बताया। प्रकाश क्या नाम है, उर्मिला शाह ने बहुत अच्छा बताया, है ना? तो उन्होंने ये बताया कि इंजन ऑयल जो है वो लुब्रिकेंट का काम करता है, जो पार्ट होते हैं, इंजन के पार्ट होते हैं, उसको लुब्रिकेंट करने का काम करता है, चिकनाहट देने का काम करता है। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? प्रकाश वो बताइए, भरत सर आप बताएं, इससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है कि कोई भी व्हीकल हो उससे सही तो माइलेज मिलता है। सेकंडली क्या है कि मशीन मतलब अगर लुब्रिकेटिंग नहीं है, ऑयल तो मशीन क्या है, गर्म हो सकता है और उसमें आग लगने की भी संभावना रहती है। तो उसको हाँ राइट। हाँ ठंडा करने के लिए और स्मूथली उसको मूवमेंट में रखने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल बहुत जरूरी ओके, बहुत सही। वो बताए कि जो इंजन ऑयल होता है वो जो है पार्ट टू को लुब्रिकेंट करता है, जिससे फ्रिक्शन कम होता है ना? है। फ्रिक्शन मतलब क्या बोल देंगे उसको, घर्षण। घर्षण है ना, घर्षण नहीं होता है। और अगर बार बार घिसेंगे पार्ट्स तो क्या होगा? गर्म हो घिसने जाएगा। की वजह से पार्ट कमजोर हो जाएंगे, कभी भी उसकी लाइफ कम हो जाएगी इंजन की। होता नहीं है? अभी लंबे अरसे तक जब हम गाड़ी में सर्विसिंग नहीं करवाते, सर्विसिंग मतलब इंजन ऑयल को पक्का है डालना, डालना ही रहता है, डालना रहता है ना? मनोज सर आपको पता है, गाड़ी है क्या आपके घर में? हाँ सर, मैं अभी अभी आया हूँ इसलिए अटेंड किया, अभी 2 मिनट हुए मेरे को। हाँ, मतलब कह रहे हैं इंजन ऑयल जो है क्या काम करता है? इंजन ऑयल सर, ये जो मशीन अंदर पुर्जे रहते हैं उनको सर लुब्रिकेट करता है, चिकनाहट कल देता है। पुर्जे, हाँ, कल पुर्जों को लुब्रिकेट करने का काम करता है, और जी, इससे। लुब्रिकेट होने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है हाँ ना? सर। बस अब लाइफ आप यहाँ पे बढ़ रुको। जाती है। हम जो रोज खाना खा रहे हैं, खाना जो खा रहे हैं वो डीजल पेट्रोल के जैसे हो गया है, और हमारे बॉडी को जो नरिश करता है, हमारे बॉडी में कल पुर्जे कौन कौन से हैं? कल पुर्जे मालूम है हमारे बॉडी के कल पुर्जे? किसी को पता है क्या? प्राची जी अगर हो तो वीडियो ऑन करके रखो, यहाँ पे क्या है, आपका भी इधर रिकॉर्डिंग होगा। दिव्या जी आप रिकॉर्डिंग करो, आप वो रिकॉर्डिंग करें, आप भी वीडियो ऑन करो, ठीक है? बाकी सब लोग वीडियो ऑन करो। तो हमारा जो है क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे कल पुर्जे हैं, उनको क्या नाम दिया गया है कल पुर्जों का हमारे बॉडी के? तक बताओ बताओ, अरे हमारे बॉडी कल पुर्जे जो है उनको नहीं नाम मालूम क्या है? हार्ट है, ऊतक बोलते लीवर हैं। है, किडनी है, उसके बाद पेंक्रियाज है। क्या बोल रहे हो सर? अरे हमारे कलपुर्जे में लीवर है, स्टमक है, हाँ, लीवर है, किडनी है, हार्ट है ना, गैस है। आंख है, सब चीज तो हमारे क्या है, ये कल पुर्जे हुए ना? हाँ सर, पित्त वगैरह सर। हाँ, अभी इतनी सिंपल सी बात को नहीं जानते हो। आपको अगर ये चीजें समझ में आ जाएगी ना, तो न्यूट्रिशन की वैल्यू समझ में आ जाएगी। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? तो अभी न्यूट्रिशन क्या हुआ, वो हमारे जो कल पुर्जों को सही करने वाला काम करता है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमारे बॉडी के कल पुर्जे क्या हुए? हार्ट है, किडनी है, और स्टमक है, बहुत ऐसी छोटे छोटे चीज है, पैंक्रियाज है ना, ब्रेन है। ये सब चीजों को क्या करता है, न्यूट्रिशन उसको लुब्रिकेंट करता है, लुब्रिकेंट करता है। और अगर उनका अच्छे से लुब्रिकेंट होगा तो उनकी इम्यूनिटी है, उसको बोलते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ रही है ना, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, वो क्योंकि उसकी उसी टाइप के सेल्स भी रहेंगे। क्योंकि हमारे सेल्स को क्या जरूरत होती है, तीन चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या है? सर, ऑक्सीजन, पानी, हाँ, वाटर वाटर, ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। हाँ, तीन चीजों की जरूरत होती है। तो इसलिए कहते हैं कि आप न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता है तो उसको जानो, जब जानोगे तब आप उसको प्यार के साथ उसको लाइक करोगे, तभी आप उसको जानोगे। यहाँ किसी को बता दी जाए न्यूट्रिशन लो, आपकी बॉडी के लिए जरूरत है, लेकिन बोलते नहीं 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 है। और हम क्या करते हैं, हम रोज समझ लो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, जैसे कि हमारे न्यूट्रिशन में, हमारे खाने में
हर रोज कितना, 114 प्रकार के मिनरल्स चाहिए, 114 प्रकार के मिनरल चाहिए, और 16 प्रकार के विटामिन चाहिए। इसके बाद 11 टाइप के आपको अमीनो एसिड, जिसको प्रोटीन बोलते हैं, वो चाहिए। 2 टाइप को आपको फैटी चाहिए, क्या बोलते हैं जिसको, फैटी एसिड, फैटी एसिड चाहिए। ओमेगा 3। इतने चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आप बोलिए हम कितना ले रहे हैं, आप जज करो कितना ले रहे हैं हम। अभी ये लॉन्ग टाइम तक नहीं जब मिलता तो क्या होता हमारे बॉडी में, डिफिशियंसी होती है। और जब डिफिशियंसी होती है तभी हमारा क्या चालू हो जाता है, डिसफंक्शन। लिखो, डिसफंक्शन तभी होता है हमारे बॉडी में। हमारा वो लंग्स काम नहीं करेगा, किडनी काम नहीं करेगा, हार्ट धीरे धीरे चलेगा। फिर क्या करोगे, अरे वो मेरे पैर सूजने लगे हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो ब्लड जाता है तभी जाकर के हमारा हर एक काम होने लगता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी दिक्कतें आएंगी ना। ओके, तो एक बार हम फिर से लिखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, सब लोग नोट बनाएंगे उसका, है ना, ताकि आपको रहेगा। ये हमने सिंपल वे से बताए हैं, अभी आपको नोट बनाना है। न्यूट्रिशन का अर्थ होता है, लिखो, न्यूट्रिशन का अर्थ होता है, ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा शरीर भोजन और पेय पदार्थों से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। बहुत जल्दी लिख रहे हैं क्या, कोई बात नहीं ताकि वो स्वस्थ रहे, ऊर्जावान रहे, और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं की अच्छे से देखभाल कर सके। ठीक है, एक इसके बार और, कई प्रकार होते हैं। एक बार और बोलिए। एक बार और लिखे, एक बार और जी बोले। हाँ जी। लिखो, न्यूट्रिशन का अर्थ है पोषण। पोषण ये वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा शरीर भोजन और पेय पदार्थों से आवश्यक तत्वों को क्या करता है, प्राप्त करता है, ताकि वो स्वस्थ रहे, ऊर्जावान रहे, और शरीर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को, क्रियाओं को अच्छे तरीके से कर सके। हाँ जी, एंड पे नीचे आप ही दे दो, सही। ठीक है, इसके बाद लिखो, पोषण में मुख्य रूप से कई चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी चीज, 5 तरह की चीजें शामिल होती हैं। पोषक तत्वों में हमारे 5 तरह की चीजें शामिल होती हैं। नंबर 1 लिखिए, कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिखो, ये ऊर्जा का स्रोत है। हम रोज जो खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट है। इसके कारण हमें कुछ ही, एक रोटी खाए, 2 रोटी खाए, तुरंत हमारी एनर्जी आ जाती है। आती है कि नहीं आती है, ये हमारी ऊर्जा का स्रोत है। इसके बाद लिखो, प्रोटीन। ये क्या करता है, लोग प्रोटीन को छोड़ देते हैं, अरे बाप रे, प्रोटीन होने से बोले मेरी किडनी खराब हो जाएगी। आपको मालूम है हमारा सर ये धीरे बाल धीरे बाल से लेकर के, आप हमारे एक बाल लाइन में से लेकर, बोलते हैं। अरे गौतम जी सुन नहीं स्लोली रहे हो स्लोली। आप, सुन नहीं रहे हो, फिर म्यूट कर देंगे। क्या बोल रहे हो बोल प्रतिभा रहे हैं जी? सर धीरे धीरे, आप एक लाइन में पूरा बोलते रहे, हम लोग लिखते लिखते उसी में खोज आधा छूट जा रहा है बीच बीच में। क्या क्या लिखा, अच्छा क्या क्या लिखा, बोलो। अभी तो ऊपर ही लिख रहे थे, फिर आप दूसरा लाइन बोल दिए, वो छूट गया। कार्बोहाइड्रेट्स लिखा क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, कार्बोहाइड्रेट हम जो रोज खा रहे हैं, रोटी। हाँ हाँ, ऊर्जा का स्रोत है, ऐसा मत लिखो, ऊर्जा का स्रोत है। वो तो मैं एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, वो मत लिखो, है ना। अच्छा। ऊर्जा का स्रोत है, ये ऊर्जा का स्रोत है, यानी हम जो भी खा रहे हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट है। जो भी हम खाते हैं सुबह से शाम तक, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं ना, यानी जो इनमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाएगा, सबसे ज्यादा चावल है, रोटी है, और आलू है, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे स्रोत है, आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, लेकिन लोग उसके लिए क्या सोचते हैं, ये तो बहुत खतरनाक है, डॉक्टर ने बोल दिया ये प्रोटीन आपको सूट नहीं करेगा। प्रोटीन सूट नहीं करेगा वो पहले देना चाहिए, कौन सा प्रोटीन होता है वो बहुत जरूरी है। हमारे प्रोटीन भी बहुत तरह के प्रोटीन होते हैं, सभी सूट नहीं करते हमारे बॉडी में, और वो खराब भी करते हैं, है ना। तो हमारे प्रोटीन में, ये प्रोटीन क्या करता है, हमारे मांसपेशियों का निर्माण करता है, मांसपेशियों का निर्माण। और मांसपेशियां कहाँ से बनती है, तो सेल से बनती है, सेल्स।
और सेल्स का निर्माण हमारा कहाँ से होता है? प्रोटीन से होता है। इसको बोलते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। पर अभी प्रोटीन, अगर आप लोग प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो खाना चालू करो, प्रोटीन बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखो वसा, जिसको बोलते फैट्स। लोग फैट हटाते हैं, अरे मेरे बॉडी फैट बढ़ गया, फैट बढ़ गया। अभी वो फैट खराब है, आपको अच्छा फैट लेना है ना, अच्छा फैट लेना है, गुड फैट, है ना। तो ये क्या है? ऊर्जा का भंडार है और शरीर की कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर फैट नहीं होगा ना, हमारी जो सेल्स है उनका निर्माण नहीं होगा, क्या करोगे फिर आपका जितनी है वही रहेंगी, बच्चे का विकास रुक जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो हमारा क्या है? हमारे लिए फैट बहुत जरूरी है। हमारा भेजा जो है फैट से बना हुआ है। ठीक है, हमारा भेजा किससे बना हुआ है? फैट से बना हुआ है। हमारे आंतों में भी बहुत सारा फैट रहता है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? आप ज्यादा और समय तक चल नहीं पाओगे। और पता लगा आपका जब तक कार्बोहाइड्रेट, यानी जब तक रोटी खाया और रोटी की वो चली गई, वहीं पे आप तड़ाम से गिर गए हो, आप क्या करोगे? चलोगे नहीं, बनी वही गाड़ी के जैसे। तो फैट जो है हमें क्या करता है? वो स्टोर करके रखता है एनर्जी को, और जहां पे कम होता है वहां पे फिर वापस अंदर से एनर्जी आने लगती है। देखो आप ट्राई करते हो ना, जब उपवास रहते हो या कुछ रहते हो, कैसे रहते हो? वो फैट की वजह से, है ना। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती है, एक एक दिन, दो दो दिन में, उनको चेक करो, उनके बॉडी में फैट भरा हुआ है, गंदा फैट, है ना। तो ये है। अभी इसके बाद चौथा डेली लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन एंड मिनरल्स। ये कौन है? पोषण के प्रकार है। विटामिन और मिनरल ये हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को सही करता है, सिस्टम को सही करता है, इम्यूनिटी, क्या बोलता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का काम करता है। और पांचवा लिखो वाटर, पानी, ठीक है। और ये पानी तो हमारे बॉडी के लिए जरूरी ही जरूरी है ना। तो ये हमारे 5 तरह के पोषण तत्व हैं, वो हमारे बॉडी में रोज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे बॉडी में पोषण तत्व रोज चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। ये जो हमने बताया ये रोज चाहिए कि कभी कभी चाहिए? कभी शादी ब्याह में चाहिए या बर्थडे पार्टी में चाहिए, ऐसे चाहिए कि रोज चाहिए? डेली चाहिए। डेली चाहिए, हाँ।